ठीक है, क्लियर आएगा। तो देखो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे टच सर्किट को प्रैक्टिकली ट्रेस करेंगे। इसको दबाना मत। टच सर्किट को प्रैक्टिकली ट्रेस करेंगे हम लोग और इसको समझेंगे इसमें इसका वर्क कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोन का टच सेक्शन को मैंने ओपन करके रखा है। अगर देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। ये जो हो गया ये हो गया टच कनेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस पर्टिकुलर किसी फ़ोन में क्या होता है कि टच कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर दोनों एक साथ ही होता है और किसी फ़ोन में किसी में वो अलग से होता है। तो फिलहाल ये जो फ़ोन है इसमें टच कनेक्टर अलग से है और डिस्प्ले कनेक्टर अलग से है। अगर एक साथ होता है तो तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा टच का पिन होगा? तो देखो वो पता चल जाता है, क्योंकि देखो टच का केबल अलग से आएगा, इसमें नहीं, जो टच का केबल होगा फ्लैक्स केबल वो अलग से आएगा और डिस्प्ले का केबल अलग से आएगा, लेकिन दोनों अल्टीमेटली आके मार्ज होगा। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जिस पॉइंट में मार्ज हो रहा है वहीं से वो बाद में मैं तुमको समझा दूंगा कैसे उसको ट्रेस आउट करना है। फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो टच कनेक्टर अलग से है और डिस्प्ले कनेक्टर अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जैसे मैं तुम लोग को लास्ट टाइम समझाया था, टच कनेक्टर जो है उसमें तुमको जनरली कितना होता है कि 6 पिन मिलता है मोस्टली, ठीक है। तो कभी कभी इधर उधर हो सकता है लेकिन मोस्टली 6 पिन ही होता है। तो इसमें से किसी सेट में 2 पिन ग्राउंड होता है, किसी सेट में 1 पिन ग्राउंड होता है, डिपेंड करता है। जैसे मैंने तुम लोग को जो लास्ट टाइम समझाया था उसके हिसाब से अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो यहाँ पे कितना पिन है, यहाँ पे 6 पिन टोटल, ठीक है। क्योंकि यही जो कनेक्टर है, अगर यहाँ पे कनेक्टर का अगर देखोगे समझ में आ ही जाएगा तुमको। यहाँ पे देखो टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है टोटल। तो ये 6, ये जो फ्लेक्स केबल आ रहा है टच कनेक्टर से तुम्हारा टच स्क्रीन से, तो ये कहाँ तक जा रहा है? ये इस तुम्हारा पोर्ट तक जा रहा है, इस कनेक्टर तक जा रहा है। तो ये जो कनेक्टर है यहाँ पे भी तुमको दिखेगा 6 पिन है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे भी कितना पिन है? टोटल 6 पिन है। इधर से अगर काउंट करो तो यहाँ पे टोटल कितना पिन है? 6 पिन है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग को ये देखना है इन पिन में से, तो एक तो बात कॉमन है कि इनमें से एक ग्राउंड पिन होगा, ठीक है, और बाकी जो होगा वो डाटा, आईडी, क्लॉक, रीसेट, सप्लाई के लिए होगा, ठीक है। मिनिमम एक पिन क्या होगा इसमें? ग्राउंड होगा। तो अगर तुमको देखो मोस्टली हम लोग एक्चुअली ये सब चीज़ क्या करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम से ये सब को हम लोग ट्रेस करते हैं। लेकिन अगर तुमको बहुत सारा केस ऐसे होता है कि बहुत सारा कभी कभी फोन का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं मिलता है, तो इस तरह से एक कॉमन आइडिया लगा के तुमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो सर्किट होता है उसके हिसाब से भी ये भी वर्क करेगा। तो वही आइडिया करके तुमको काम करना है। तो देखो यहाँ पे 6 पिन तो है। अभी इन 6 पिन में से हम लोग चेक करेंगे। और एक चीज़, मोस्टली टच सर्किट में तुमको इसका यहाँ पे पिन में चेक ना करते हुए उसके बगल में तुमको कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे गोल्डन कलर में ये कुछ सर्कल्स तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया इसके इस टच कनेक्टर के लिए क्या है? टेस्ट पॉइंट है। ये हर पॉइंट यहाँ पे किसी एक पेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर देखो मैं दिखा रहा हूँ एक बार, मैं 2-3 पॉइंट को तुम लोग को चेक करके समझा रहा हूँ कि ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अगर तुमको जानना है तो देखो, पहले मैं इस पॉइंट के साथ इस टच कनेक्टर का कोई एक पिन को मैं टच करता हूँ। जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ तो बीप आ रहा है ना मल्टीमीटर में, तो बीप आ रहा है मतलब ये जो टेस्ट पॉइंट है इस सेकेंड पिन से जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर देखोगे ये जो सेकेंड टेस्ट पॉइंट है ये इसका इधर से थर्ड पिन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो 4th पिन है ये इसका जो थर्ड टेस्ट पॉइंट है इसका 4th पिन के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसका जो 4th पिन है इसका 5th पिन के साथ जुड़ा हुआ है और इसका जो ये लास्ट टेस्ट पॉइंट है इसका लास्ट पिन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? ग्राउंड को छोड़ के सर, ग्राउंड को छोड़ के यहाँ पे एक पिन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे ग्राउंड के लिए कोई टेस्ट पॉइंट की जरूरत भी नहीं है, ग्राउंड के लिए टेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो देखो अभी यहाँ पे तो समझ में आ चुका है कि ये जो टेस्ट पॉइंट है इसी टच कनेक्टर के साथ इसके लिए ही है, ठीक है, बस ग्राउंड को छोड़ के। तो यहाँ पे 6 पिन है, यहाँ पे 5 टेस्ट पॉइंट है, मतलब बाकी 5 पिन के लिए। यहाँ पे एक पिन ग्राउंड होगा, देख लेते हैं हम लोग। टच कनेक्टर में एक पिन क्या होगा? एटलीस्ट ग्राउंड होगा। तो कौन सा ग्राउंड है? देखो इधर से मैं चेक, ये तो है नहीं, यहाँ से इधर से होगा। तो देखो ये जो पहला पिन है ये ग्राउंड है, ठीक है। ये पहला पिन क्या है? ग्राउंड है। उसके बाद बाकी सब ग्राउंड के साथ बीप नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना।
तो ये सब ग्राउंड नहीं है। कौन सा है? ये पहला वाला ग्राउंड है। तो ये पहला वाला ग्राउंड, ऊपर से बाकी जो 5 पिन है, ये उन 5 पिन्स के लिए ये एक एक टेस्ट पॉइंट है। तो हम लोग का अभी आसान हो गया काम, इस पिन में जाके बिना चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे चेक करेंगे? टेस्ट पॉइंट पे चेक करेंगे। तो अभी टेस्ट पॉइंट पे क्या चेक करना है हम लोग को? देखो, ग्राउंड को छोड़ के बाकी टेस्ट पॉइंट को हम लोग को ये पता करना है, इन टेस्ट पॉइंट में हम लोग को ये दिखना है कि ये जो टेस्ट पॉइंट है, ये इन टेस्ट पॉइंट में से हम लोग को ये पता करना है कि ये जो टच सर्किट का जो भी ट्रैक्स है, जो भी लाइन्स है, ये सब लाइन सब सही है कि नहीं है। ये सब लाइन अगर ओपन है कि शॉर्ट है, जो भी है हम लोग को अभी चेक करने से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ओपन है तो मतलब क्या है कि उसका ट्रैक कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि एक तो ग्राउंड पिन हो चुका है, तो ग्राउंड तो समझ में आ चुका है। अभी बाकी जो पिन है, उन पिन्स को हम लोग चेक करेंगे, मतलब उसका टेस्ट पॉइंट में चेक करके ये पता करेंगे कि बाकी पिन तुम्हारा सर्किट में ओपन है कि नहीं है। तो देखो, ये चेक करने के लिए हम लोग को रेड प्रोब को ग्राउंड में रखना होगा और ब्लैक प्रोब के मदद से हम लोग को टेस्ट पॉइंट में टच करना होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू दिख जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू आ रहा है तो तुमको समझना है कि ये पॉइंट सही है, ये टेस्ट पॉइंट में कोई ओपन इशू नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई ओपन इशू नहीं है। अगला टेस्ट पॉइंट में चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई ओपन इशू नहीं मिल रहा है। लेट्स गो टू सेकंड टेस्ट पॉइंट, नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट, यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, ओपन इशू नहीं है। यहाँ पे भी देखो वैल्यू आ रहा है, नो ओपन इशू। ठीक है, और यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर पिन में ही यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। तो इसमें से मतलब ये एक बात क्लियर हो चुका है कि ये कोई भी पिन में यहाँ पे ओपन इशू नहीं है। ठीक है, और ये भी तुम यहाँ पे जान सकते हो कि अगर ग्राउंड पिन को छोड़ के, ठीक है, ग्राउंड पिन को छोड़ के, तो ग्राउंड तो तुम्हारा इससे तो नॉर्मली बीप आएगा ही ग्राउंड के साथ। अगर बाकी जो डाटा पिन है या तो आईडी पिन है, जो भी है, या तो सप्लाई पिन है, वो अगर ग्राउंड के साथ बीप आएगा तो मतलब वहाँ पे शॉर्ट इशू है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने जब चेक किया तो ये भी हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पे किसी में भी बीप आया नहीं, तो ये यहाँ पे शॉर्ट इशू भी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट इशू भी नहीं है, ओपन इशू भी नहीं है। अभी हम लोग को तो अभी मतलब क्या है, इससे एक बात तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे ना शॉर्ट है, ना ओपन है, ना लीकेज इशू है, क्योंकि लीकेज होने से वहाँ पे वैल्यू जो दिखाएगा वो कम दिखाएगा। ठीक है ना, तो इस लेवल तक ये जो टच सर्किट है, ये टच सर्किट में अभी इस लेवल तक कोल्ड टेस्टिंग करके हम लोगों ने पता किया ये कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला जो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड पिन को छोड़ के बाकी सब पिन में क्या आएगा? वोल्टेज आएगा। ठीक है, ग्राउंड पिन को छोड़ के बाकी सब पिन में क्या आएगा? वोल्टेज आएगा। और स्पेशली जो सबसे बाकी सब पिन में कम वोल्टेज आएगा, एक्सेप्ट जो तुम्हारा इसका सप्लाई पिन है टच के लिए, वो सप्लाई पिन का वोल्टेज तुम्हारा 3.3, किसी वोल्ट में किसी फोन में 3.3 वोल्ट होता है, किसी में 2.8 वोल्ट या तो 2.7 वोल्ट ऐसे होता है। ठीक है, और बाकी में कम वोल्टेज आएगा, बस सप्लाई पिन को छोड़ के। तो अभी हम लोग हॉट टेस्टिंग करके ये पता करेंगे यहाँ पे बाकी जो पॉइंट्स है उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए तुमको तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैं इसको सेट को ऑन करता हूँ। ठीक हो, तो मैंने यहाँ पे इसको सेट को ऑन करने के लिए मैंने इसको डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। ऑलरेडी मेरा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्शन, और मैंने इसको वोल्टेज भी सेट कर दिया यहाँ पे। और इस सेट को मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे इसका पावर बटन को प्रेस करता हूँ। तो करते अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा करंट रीडिंग शो हो रहा है, मतलब ये सेट ऑन हो चुका है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, और वोल्टेज अगर चेक करना है तुमको पता है मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज के रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑफ हो गया, क्योंकि जब ऑन करेंगे तभी वोल्टेज इशू होगा, नहीं तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको फिर से एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो चलो इस बार हम लोग फिर से इस बार वोल्टेज चेक करते हैं। तो जब वोल्टेज चेक करेंगे हम लोग, देखो तो एक एक पॉइंट में वोल्टेज चेक करते हैं। देखो यहाँ पे वोल्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है। देखो यहाँ पे सप्लाई पिन पे वोल्टेज शो हो रहा है, तो मतलब सप्लाई वोल्टेज आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, 2.8 वोल्ट के आसपास है वो। क्लियर हो गया बात? देखो बाकी पिन में वोल्टेज आ रहा है क्या? बाकी पिन में वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? मल्टीमीटर में अगर तुम देख सकते हो तो बाकी पिन में वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, लेकिन सप्लाई पिन को छोड़ के बाकी सब पिन में वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो
एक तो बात क्लियर हो चुका है कि सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे आ चुका है, तो मतलब इसका जो सप्लाई वोल्टेज वो सही है, ओके है। व्हाट अबाउट द अदर वोल्टेजेस, बाकी सब वोल्टेज कब आएगा, जब इसको लगाया जाएगा, क्योंकि अभी खुला हुआ कंडीशन में है ना मेरा जो टच है, क्योंकि जब टच को लगाया जाएगा तभी आईडी पिन से उसको डिटेक्ट किया जाएगा, तभी सीपीयू उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि बाकी पिन के लिए वोल्टेज, मतलब ये तो बाकी पिन एक्चुअली सिग्नल होता है, तो सिग्नल को हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जब टच को लगाया जाएगा तभी वो बाकी जो तुम्हारा डाटा क्लॉक, ये तो आईडी या तो रीसेट जो भी है वो सब इशू होगा, यहाँ पे वो वोल्टेज इशू होगा, लेकिन वो तो एक्चुअली सिग्नल होता है, तो सिग्नल को हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में ही चेक कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो उससे पहले हम लोग फिर से एक बार इसको ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ करने के बाद फिर से एक बार इस टच कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, या जो है ये यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया, तो टच कनेक्टर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। एक सेकंड पॉज कर लेना थोड़ा। फिर से अभी हम लोगों ने टच कनेक्टर को ये यहाँ पे टच केबल को कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इसको ऑन करेंगे, ठीक है। और ऑन करने के बाद फिर से यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, तो मैंने एक बार फिर से इसको एक बार ऑन कर दिया सेट को, तो अभी फिर से हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज के लिए मेरा वोल्टेज सेट पे रखा हुआ है मल्टीमीटर को, तो चलो एक बार ये फिर से ऑफ हो गया, ठीक है। इशू हो रहा है, चलो चेक करते हैं। तो देखो बाकी पिन में वोल्टेज चेक करते हैं, देखो इस बार वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, सेकेंड पिन में देखो, ठीक है। थोड़ा लूज कनेक्शन में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है बात। ये नीचे का मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, बस यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार टच करके हल्का सा, देखो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो बाकी पिन में भी क्या हो रहा है, ऑन होने के बाद वोल्टेज इशू हो रहा है। बाकी यहाँ पे भी और पिन है इसके नीचे, वो तो अभी चेक नहीं कर पाओगे। सप्लाई पिन में तो ऐसे पहले से भी आ रहा था, अभी भी आएगा, ठीक है। सप्लाई पिन से पहले से भी पहले ही आ रहा था, और उसको तुम अभी भी चेक कर सकते हो। ये जो सप्लाई पिन इधर से मैं चेक करता हूँ, देखो सप्लाई पिन में वोल्टेज आ रहा है, शो हो रहा है, जो भी हो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर से ऑफ हो गया, थोड़ा लूज कनेक्शन है यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चेक किया सर सप्लाई पिन, ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इधर पे मैंने चेक किया, पहले ही चेक कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अभी इसका नीचे का वाला तो तुम चेक नहीं कर पाओगे ना, ये ढक गया ना ये। तो यहाँ पे हम लोग को ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे जो टच सर्किट है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो अभी इशू है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन इशू होने से क्या हो सकता है, या तो वोल्टेज नहीं आएगा, या तो ओपन सर्किट होगा, या तो इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, ये सब कुछ इशू यहाँ पे हो सकता है। तो जब भी देखो, मैं कॉमन तरीका तुमको बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास इसका स्कीमेटिक डायग्राम है ही नहीं, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तुम्हारे पास क्या नहीं है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम है ही नहीं, तो तुमको पता नहीं है अभी कौन सा किसके साथ कौन सा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मली जो चेक करने का तरीका होता है, देखो अगर कुछ भी इशू आ जाए, अगर वोल्टेज ना आ रहा हो या तो ओपन सर्किट हो, कुछ भी इशू आ रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, या तो शॉर्ट सर्किट हो, इससे जुड़ा हुआ जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स है, पहले तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, सॉरी इसका लॉक खोला नहीं मैंने, तो ये तो पहले तो क्या करना है, इससे जुड़ा हुआ, इस टच सर्किट से, इस टच कनेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी कंपोनेंट्स है, उन कंपोनेंट्स को तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम होता है मोस्टली कंपोनेंट में ही, ठीक है। प्रॉब्लम मैक्सिमम कहाँ पे होता है, कंपोनेंट में ही। कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएगा, कंपोनेंट ओपन हो जाएगा, तो उसके वजह से ही यहाँ पे इश्यू होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कंपोनेंट को अगर फाइंड आउट कर लेते तो तुम्हारा प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाता है। तो अभी तुमको पता कैसे चले कि इससे जुड़ा हुआ कंपोनेंट कौन सा है, तो इसीलिए हम लोग करना क्या पड़ता है कि देखो जो भी टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट के साथ साथ हम लोग चेक करेंगे इसका, देखो इसका तुमको कहीं दूर तक नहीं जाना है, इसका सराउंडिंग में जो भी तुमको यहाँ पे कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, इंडक्टर्स दिख रहा है, उनको तुम फाइंड आउट करो पहले, ठीक है। तो चलो मैं एक बार देखता हूँ इससे जुड़ा हुआ कौन सा है, तो इसको बीप में रख दो पहले, तभी जाके तुमको समझ में आएगा इसका किसके साथ इसका ये जो टेस्ट पॉइंट, मतलब इस पिन के बाद एक ही है, तो ये जो टेस्ट पॉइंट है कौन सा कंपोनेंट का बीप आ रहा है, देखते हैं हम लोग। देखो इसके साथ बीप आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये एक कॉइल है, इंडक्टर है, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम दिया था यहाँ पे सर्किट में, ये जो बाकी पिन है या तो कॉइल या तो रजिस्टर होके किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इशू होने से देखो तुमको यहीं पे इशू मिलेगा, तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल, ठीक है, इसके साथ बीप आ रहा है, ठीक है ना, ये कॉइल के साथ बीप आ रहा है। तो अगर कुछ भी इशू हुआ तो ये कॉइल में होगा, या तो कॉइल ओपन हो जाएगा,
तो अगर कॉयल ओपन हो जाएगा, कॉयल अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे भी ओपन इशू आएगा। फिलहाल यहाँ पे कोई इशू नहीं है इस बोर्ड में, मैं बस बोल रहा हूँ क्या इशू हो सकता है। तो इसके साथ किसका तुमको बीप मिल रहा है, समझ लो कि ये कॉयल का बीप मिल रहा है, ये इंडक्टर का बीप मिल रहा है, ठीक है। और इंडक्टर का क्या होता है कि दोनों साइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इंडक्टर या तो क्या है रेजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये शायद रजिस्टर दे के रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये शायद यहाँ पे रजिस्टर दे के रखा है। फिर से दूसरा कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको। तो देखो ये सेकंड के साथ आ रहा है, ये हर टेस्ट पॉइंट के साथ तुमको एक एक यहाँ पे रजिस्टर को ग्राउंड करके रखा है शायद, हाँ वही है। यहाँ पे क्या है कि हर टेस्ट पॉइंट के साथ एक एक रजिस्टर ग्राउंड करके रखाया गया है, समझ में आ रहा है बात। हर टेस्ट पॉइंट के साथ एक एक रजिस्टर को ग्राउंड करके यहाँ पे इसके साथ जोड़ा गया है। मतलब कुछ यहाँ पे अगर डायग्राम को देखोगे कुछ इस तरह से होगा, समझ लो कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। ये तो अगर ये रजिस्टर अगर रजिस्टर शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, इसमें शॉर्ट इशू आएगा कि नहीं आएगा, बस समझ में आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे कोई इशू है नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ तुमको, हो सकता है किस तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है प्रॉब्लम होने से। तो अगर तुमको यहाँ पे अगर बीप मिला, समझ लो बाय समहाउ तुमको एक से ज्यादा ग्राउंड पिन को छोड़ के बाकी भी पिन में तुमको अगर बीप आ रहा है, तो तुमको समझ रहा है कि उससे जुड़ा हुआ जो भी रजिस्टर है या तो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ बीप मिलने से, अभी यहाँ पे कोई इशू है नहीं, मैं बोल रहा हूँ इशू होने से तुम क्या करोगे, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी कंपोनेंट है उसको पहले फाइंड आउट करो। तो मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे जितना भी ये सब एक एक टेस्ट पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली चेक करेंगे, उन कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली चेक करके, और जो भी उसमें इशू होगा उसको हम लोग ठीक करेंगे। अगर वो अगर ओपन इशू है उसमें, तो उस कंपोनेंट को हम लोग वहाँ पे हटा के नया दूसरा कंपोनेंट लगाया जाएगा, या तो शॉर्ट इशू है तो उसको वहाँ से कम्प्लीटली रिमूव किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात सर? हाँ, कैपेसिटर कैसे चेक किया सर? ग्राउंड के साथ सर? क्या क्या जो कैपेसिटर है, जो टेस्ट पॉइंट, हाँ हाँ, किसे चेक किया था? ग्राउंड के साथ टेस्ट? हाँ ग्राउंड के साथ ही करते हैं हम लोग नॉर्मली, तो ठीक है, ग्राउंड के साथ। हाँ क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बात। अच्छा यहाँ पे जस्ट थोड़ा देर पॉज करो तो देखो यहाँ पे मैंने बाकी तो मैं समझा दिया, लेकिन अभी देखो पावर सप्लाई, स्पेशली जो पावर सप्लाई होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक कैपेसिटर होके ही आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, जो ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उसमें मोस्टली उसको फिल्टर करने के लिए उसमें फिल्टर कैपेसिटर लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई पिन है जहाँ पे हम लोग 2.8 वोल्ट मिल रहा था, ये मोस्टली तुमको कहीं ना कहीं किसी कैपेसिटर या तो इंडक्टर से तुमको कनेक्शन इसका मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से मुझे किसका बीप मिल रहा है, देखो ये एक कैपेसिटर का बीप मिलेगा मुझे, कैपेसिटर नहीं, यहाँ से मुझे अगर देखो तो मैं ये, ठीक है, ये एक बीप मिल रहा है, यहाँ पे कंपोनेंट का बीप मिल रहा है जो कि ये इसका सीरीज में लगा हुआ है, ये कॉइल हो गया, ठीक है। अगर इसी का तुम फिर से इधर से अगर चेक करोगे, मैंने यहाँ पे और मुझे कुछ कंपोनेंट इसके साथ बीप नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं इसका ठीक उल्टा साइड में, लेकिन इसका मतलब सामने इसका उल्टा साइड में जाना है और इसका आसपास के एरिया में ही, तो आसपास का एरिया कौन सा ये होगा ना, तो हमको पूरा इधर का चेक नहीं करना है, बस यहीं पे कुछ चेक करना है। अगर यहीं पे मिल गया तो सही है, नहीं है नहीं मिला तो नहीं, ठीक है। तो मैं अगर इसी या तो इस टेस्ट पॉइंट से चेक करो, या तो यहाँ पे जो कॉइल मुझे मिला है उससे मैं चेक करता हूँ। तो इसमें से अगर चेक करूँ मैं, तो अगर देखो इधर से, हाँ हाँ कॉइल है तो टेस्ट पॉइंट के साथ चेक करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मुझे पकड़ना आसान हो रहा है इसीलिए। तो देखो ये जो है यहाँ पे मुझे बीप मिलेगा, ये थोड़ा बहुत सारा लूज हो गया मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा बीप मिला था ना मुझे, थोड़ा वेट करो, देखो ना। तो ये इस कैपेसिटर के थ्रू, इसके थ्रू वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा सप्लाई पिन पे वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, समझ में आएगा। तो अगर मेरा यहाँ पे समझ लो कि सप्लाई पिन पे 2.8 वोल्ट नहीं आ रहा हो, एज्यूम कर लो कि सप्लाई पिन पे 2.8 वोल्ट नहीं आ रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो कॉइल या तो जो कैपेसिटर है उसको हम लोग चेक करेंगे। अभी तो यहाँ पे कुछ इशू है ही नहीं, तो नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो इशू होगा ना वहाँ पे, या तो ओपन इशू होगा, वो तो कैपेसिटर शॉर्ट होगा, या तो तुम्हारा जो कॉइल है वो ओपन इशू हो सकता है। तो जो भी इशू होगा उसको खोल के रिमूव करके हम लोग को उसको सोल्यूशन करना है। अगर वहाँ पे कॉइल है तो वहाँ पे तुम जंपरिंग कर सकते हो टेम्पोररी सोल्यूशन के लिए, और अगर वहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये सब इस तरह से हम लोग को यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। क्लियर हो गया बात, देखो क्लोज कर लिया।